हाँ जी, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। 15 चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी चैप्टर। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक आप 9th में भी कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंज नहीं आया। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी मींस व्हाट, कि नंबर ऑफ चांसेस किसी इवेंट के कितने हैं, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, हमें तो कॉपी करना है, सॉरी, हमें कॉपी करना है, कॉपी हाँ जी हाँ जी, नोट कॉपी कर करना है। सकते हो। जो लिखा हुआ है साथ साथ में प्लीज कॉपी करते रहिए। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का अब फॉर्मूला तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही रहा है। आपको पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही आपका फॉर्मूला रहा। ओके, आपके पास एक और फॉर्मूला जो मैंने 9th में भी करवाया था आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के दो तरीके के इवेंट होते हैं। एक पॉसिबल इवेंट होता है, एक इम्पॉसिबल इवेंट होता है। ठीक है, सो पॉसिबल इवेंट मतलब अगर पी ब्रैकेट में हम ई लिखते हैं, दैट इज पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल मतलब अगर आप पी ई और उसके ऊपर बार लिखते हैं, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, दोनों का जो सम है, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट का सम 1 होता है। ये भी आप 9th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, और एक चीज आप 9th क्लास में कर चुके हैं, दैट इज पीई। अगर मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 1 तक उस इवेंट की रेंज होगी। ठीक है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी में कोई भी इवेंट आ रहा है, ना तो वो 0 से छोटा हो सकता है, मतलब माइनस में नहीं जा सकता, ना वो 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी का कोई ना कोई आंसर रहता है, इससे बड़ा या छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली जो आपने याद रखनी है प्रोबेबिलिटी में। नेक्स्ट मैं आपको प्रोबेबिलिटी की अपनी बुक्स, अगर आपके पास हैं तो बुक्स निकाल लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी की, साथ साथ में टैली करते रहिए। जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो बुक में साथ में लिख सकते हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं वो अपने नोटबुक में लिखते रहिए साथ साथ में। ओके, सो मैं धीरे धीरे ही चलूंगी। प्रोबेबिलिटी को 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे फिनिश होने को, तो कंप्लीट करते हैं इन्हें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Probability of the probability of an event E plus probability of an event not E। देखिए अभी हमने फॉर्मूला किया है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना प्लस उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होना। अभी फॉर्मूला किया था, दोनों का सम होता है 1। तो आपके पास आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस नॉट ई, आंसर इज 1। सेकेंड देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। यहाँ पे नाम नहीं पूछ रहे, पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। सो जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन इज, कोई इवेंट अगर होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आंसर क्या रहेगा, 1। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। नेक्स्ट फोर्थ इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मतलब मान लो एक प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। एक बैग है, बैग के अंदर मैंने बोला ग्रीन बॉल्स भी हैं, ब्लू बॉल्स भी हैं, येलो बॉल्स भी हैं, एक बैग के अंदर मैंने डाल दी और बोला कि इन सब बॉल्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी चेक करूं कलेक्टिवली तो उन प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा। देखो जब एक ही कैटेगरी की चीजें होती है ना और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबका टोटल कर देंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1। ये याद रखना है, जब एक ही कैटेगरी के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आंसर इज 1। तो फोर्थ का आंसर आपका क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। एक जैसे कैटेगरी के इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बॉल्स का बोला है कि बॉल्स का ही सम निकालना है, उनकी प्रोबेबिलिटीज का ही निकालना है, और बॉल्स सारी एक ही बैग के अंदर है तो उसका आंसर आपके पास 1 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे वो थर्ड वाला फॉर्मूला आ जाता है कि पी ऑफ ई कहाँ रहे, रेंज 0 से लेके 1 के बीच बीच में ही रहेगी।
तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0, लेस देन और इक्वल टू क्या रहेगा 1, ठीक है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। So question number 2 is which of the following experiments have equally likely outcomes? अब कौन से experiments की equally likely outcomes हैं वो आपको बताना, मतलब एक जैसी outcome निकलेगी, दोनों होंगे ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, a driver attempts to start a car, the car starts or does not start। अब देखिए यहाँ पे बोला है इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब दोनों दो आपको सिचुएशंस दे दी, ये एक सिचुएशन है, ये इसका आंसर भी वही आना चाहिए और इसका आंसर भी वही आना चाहिए, मतलब ये इक्वली लाइकली है। अगर इसका आंसर कुछ और आ रहा है, इसका आंसर कुछ और आ रहा है, मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, ड्राइवर कार स्टार्ट करता है, कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब देखिए, it is not an equally likely outcome because the car will not start only when it is out of order। अब देखिए, कार जो है जब वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है तो कार स्टार्ट हो जाएगी। एक बहुत ही बुरी कंडीशन है कि कार तो वर्क ही नहीं करती है, तब जाके कार स्टार्ट नहीं होगी। तो जो ये बहुत ही बुरी कंडीशन है, हम उसको मान के नहीं चलते हैं, बिकॉज वो बहुत ही रेयर कंडीशन है कि कार तो चलने की कंडीशन में ही नहीं है। तो अगर ड्राइवर कार स्टार्ट कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि कार स्टार्ट हो जाएगी। बट दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि कार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो रेयर कंडीशन हम नहीं काउंट करते हैं। तो यहाँ पे दोनों की आउटकम क्या है, सेम नहीं आ रही है। एक की आउटकम है कि कार स्टार्ट कर रहा है और दूसरी है होगी या नहीं होगी। यहाँ पे लाइकली है, यहाँ पे क्या है, होगा नहीं होगा, पता नहीं है। तो ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब देखिए यहाँ पे प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है बास्केटबॉल शूट करने की। यहाँ पे नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम है बिकॉज द गेम डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। अब प्लेयर तो अटेम्प्ट कर रहा है शूट करने की, अब हो सकती है नहीं हो सकती है। पहले कंडीशन में क्या है कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, ये करेगा कोशिश, ठीक है। बट हो सकता है ना कि उस गेम में उसका जो टर्न है वो आया ही ना हो, वो यहाँ पे तो खुद चाहता है वो अटेम्प्ट करना, पर उसका टर्न ही ना हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो मिस कर देगा या वो शूट कर देगा। मतलब इन दोनों का जो आउटकम है वो एक जैसा नहीं आ रहा। कोई डेफिनेट नहीं बोल रहा कि इसका भी शूट हो ही जाएगा, इधर भी बोल रहा है कि शूट हो ही जाएगा, दोनों में डाइसी है, कुछ नहीं कह सकते। सो यहाँ पे भी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है इसका। नेक्स्ट आपके पास है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आंसर आ जाए ट्रू फॉल्स, आपको पता है ना कि या तो इसका आंसर ट्रू होगा या तो इसका आंसर फॉल्स होगा, ये डेफिनेट है। ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। पहली कंडीशन का आंसर क्या है हमारे पास, ट्रू या फॉल्स, हमें पता है। दूसरा क्या है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, वही मतलब सही होगा या गलत, वही है, ठीक है। दोनों का आंसर एक जैसा है, सो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। फोर्थ देखिए, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। देखो बच्चा पैदा हुआ है तो आपको भी तो पता ना, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय और अ गर्ल, सेकंड में भी सेम ही आंसर है, बॉय और अ गर्ल, तो दोनों के आंसर सेम है, इट मींस इक्वली लाइकली आउटकम्स आपके पास आ रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, वैसे तो आपको पेपर में बहुत ही रेयर आता है ये वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू में बाय चांस आपको आ जाए, अदरवाइज ये सिर्फ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ओके। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। जब भी कोई गेम होती है, यूजुअली टर्न अगर हम देखते हैं तो टर्न कैसे देखते हैं, कॉइन को टॉस करके देखते हैं। अब क्यों माना जाता है कि कॉइन का टॉस करना फेयर ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, कभी कॉइन ऐसे नहीं खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो
इधर या इधर गिर ही जाएगा, बीच में कभी नहीं खड़ा होगा, तो वो फेयर कंडीशन है टॉस करने की कि किसी के लिए कोई फेवर नहीं करेगा, वो उसको नहीं पता कौन सी टीम को जिताना है, क्या करना है, तो या तो हेड्स आए या टेल्स आए, ये फेयर होगा। ठीक है, सो आपको पता है व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब इक्वली है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसीलिए रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होती हैं तो वो एक फेयर कंडीशन होती है। ठीक है, इसीलिए टॉस करने के लिए कॉइन यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे 2/3 है, -1.5 है, 15% है, 0.7 है। अब अगर 2/3 में निकालूंगी डिवाइड करके तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। -1.5 मैंने पढ़ा था, आपको भी बताया कि प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से कम मतलब नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती, सो नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगला 15% प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0.7 हो सकती है, नेगेटिव वाली कभी नहीं हो सकती, सो -1.5 इसका आंसर है, जो कि कभी भी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज प्रोबेबिलिटी ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वो इवेंट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, दोनों का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी ऑफ ई अगर आपके पास 0.5 दे रखा है, 0.5 प्लस पी ऑफ नॉट ई, पी ऑफ नॉट ई आपको निकालना है, इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ नॉट ई आप कैसे निकालोगे, 1 में से ये पी ऑफ इधर माइनस हो जाएगा, सो 1 माइनस 0.05 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 0.95। सिंपल है, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है, पी ऑफ ई की जगह 0.05 डालिए, पी ऑफ नॉट ई आपके पास निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग है जिसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी एक कैंडी उस बैग में से निकाल लेती है। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? वो एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ऑरेंज फ्लेवर तो है नहीं, अब वो निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी 0 होगी, सॉरी तो मैम प्रोबेबिलिटी 0 होगी। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आपके पास 0 रहेगी। सेकंड आपके पास है अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब इसमें देखो जब एक बैग में मैंने आपको बताया था ना सेम नंबर ऑफ 1 मैम, तो 1 ही रहेगा, एक बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है तो 1 ही प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसमें से और तो कुछ निकल नहीं सकता। सो जब श्योर इवेंट होता है, हमने फिलिप्स में भी कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी जब किसी श्योर इवेंट की निकालनी हो तो आंसर 1 ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in the group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. what is the probability that 2 students have the same birthday? अब देखो जब एक इवेंट होना है और एक इवेंट नहीं होना है, दोनों मतलब एक P ऑफ E है, एक P ऑफ नॉट E है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब P ऑफ नॉट E की वैल्यू आपको 0.992 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी हैविंग द सेम बर्थडे मतलब P ऑफ E आपको पूछा है, तो फॉर्मूला आपके पास पता है, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E क्या होता है, 1 होता है। P ऑफ E आपको पूछा है, नॉट E की वैल्यू 0.992 है, इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ E आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.992 दैट इज 0.008। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक ज्यादातर 1 मार्क वाले ही क्वेश्चन चलते आ रहे हैं। 8th क्वेश्चन है आपके पास, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, सो हम लिख लेंगे सबसे पहले, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग में से एक बॉल निकाल लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो बॉल निकाली है वो क्या है, रेड है। अब देखिए रेड की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले तो अपने फॉर्मूला लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मींस नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यही फॉर्मूला होता है, जितना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आपके पास 3 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास कितनी है, टोटल कर लो इनका, 3 + 5 8 हो जाएगा। सो 8 है, सो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी इज 3/8। नेक्स्ट, पी ऑफ नॉट रेड, अब नहीं होना चाहिए। देखो अगर तो नॉट रेड है, दो तरीके हैं इसके, या तो आप सीधा रेड को हटा दो और 5 ब्लैक बॉल है, सीधा लिख दो 5 अपॉन टोटल कितनी है 8, या तो ऐसे लिख दो। या फिर आप कैसे कह सकते हो, पी ऑफ नॉट रेड मतलब 1 माइनस पी ऑफ ई, ये वही हुआ ना, पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। तो 1 माइनस पी ऑफ ई मतलब 3/8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles। तो पहले आप डेटा लिख लेंगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स 8 है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4 है। ये आपने डेटा लिख लिया। टोटल भी आप कर लीजिए साथ के साथ ही, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके पास है 5 + 8 + 4, सभी का टोटल कर देंगे हम, दैट इज 17। ओके, अब फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, रेड निकाल लेंगे मार्बल, उसकी क्या होगी। तो देखो रेड मार्बल तो 5 है और टोटल कितने हैं हमने अभी किया 17। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या आ जाएगी 5/17। ठीक है, ऐसे ही व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। व्हाइट अभी हमने देखा कितने हैं मार्बल्स 8, सो 8 अपॉन टोटल कितने हैं 17, 8/17। थर्ड है आपके पास प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब ग्रीन नहीं होना चाहिए, एक तरीका तो ये है, ये आपके पास टोटल मार्बल्स थे, इसमें ग्रीन कितने हैं 4, टोटल कितने हैं आपके पास 17, तो 17 में से सीधा 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 13। सो 13/17 आपकी प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की होगी। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन पूछा है, मतलब इन तीनों में से ग्रीन वाले नहीं चाहिए। इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो वो टोटल आता है 17, 17 में से ग्रीन हटा दो मतलब 4 हटा दो, कितना बच जाएगा 13, 13/17 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट ग्रीन मार्बल्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स 50। अब देखो 150 पैसा कॉइन्स, तो पहले डेटा ध्यान से लिखो, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स कितना बोला है 100 आए हैं। ठीक है, 50 1 रुपी कॉइन है, मतलब 1 रुपी के कॉइन्स कितने हैं 50, 20 रुपीज 2 कॉइन, तो 2 रुपी के कॉइन कितने हैं 20, 10 रुपीज 5 कॉइन, तो 5 रुपी के कॉइन कितने हैं 10। ओके, टोटल कॉइन्स कितने हो गए, सभी का टोटल कर लो, 100 + 50 + 20 + 10, सभी का अगर हम टोटल कर लें तो 180 आ गया टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब if it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, अगर हम उसको पिगी बैंक को उल्टा कर दे तो हमें लग रहा है कि एक कॉइन तो निकल ही आएगा उसमें से। सो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कॉइन 50 पैसा कॉइन होगा। सिंपल है, 50 पैसा कॉइन की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले 50 पैसा कॉइन्स हमारे पास है कितने हैं, सो 50 पैसा कॉइन्स हमारे पास 100 है। सो P ब्रैकेट में 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं 100 अपॉन टोटल, टोटल हमारे पास कितना है 180, तो 100/180 आप कैंसिल करेंगे, 5/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट
What is the probability that it will not be a 5 rupees coin? अब 5 रुपी का कॉइन नहीं होना चाहिए. इसका तरीका क्या है कि 1 में से 5 रुपी के कॉइन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो. देखो 5 रुपी के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये रहा नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितने हैं 10. सो 5 रुपी के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10 अपॉन टोटल कितना है 180. ये 10 अपॉन 180 5 रुपी के कॉइन की प्रोबेबिलिटी होगी. अगर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट अ 5 रुपी कॉइन. वही फॉर्मूला ना, P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ ई. So P of not a 5 rupee coin is equal to 1 minus P of 5 rupee coin. ठीक है. So 5 rupee coin की probability 10 by 180. तो आप यहाँ पे LCM ले सकते हैं. 180 इधर आ जाएगा, 180 minus 10 170 by 180, यानी कि कैंसिल करके 17 by 18 आपके पास 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर आपने P ऑफ नॉट ई का फॉर्मूला नहीं लगाना तो नॉट अ 5 रुपी कॉइन चाहिए. तो नॉट अ 5 रुपी कॉइन मतलब ये हटा दो ना, ये नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने थे 10 थे. टोटल में से 180 में से 10 माइनस कर दो, 170 बचा. तो 170 अपॉन टोटल 180, ये प्रोबेबिलिटी हो गई. 0 0 कैंसिल करके 17 by 18 आपके पास आंसर आ गया. ओके, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे. आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में प्रॉपरली लिख लेने हैं. आपको सॉल्यूशंस भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगी PDF की फॉर्म में. ठीक है, बट वो सॉल्यूशंस तब फॉरवर्ड होंगे जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि आज की क्लास में जो हमने किया है, आई होप आपको समझ में आया हो. आपने उसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है. अगर किसी को इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो वो पर्सनली बता सकते हैं मुझे मैसेज करके कि हमें रिकॉर्डिंग भी चाहिए, मैं आपको प्राइवेटली भेज दूँ. ओके, प्लस ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स की अगर कोई डाउट है या इस चैप्टर में अभी तक जो हमने किया है उसमें कोई डाउट है तो आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है. आई विल टेक योर डाउट्स. तो आज की क्लास इतनी ही है. थैंक यू सो मच. यू कैन एग्जिट नाउ.